नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एफआरबीएम एक्ट, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, जिसे एक बिल की तरह लाया गया था सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के द्वारा, ताकि फिस्कल डिसिप्लिन को एक लीगल बैकिंग प्रदान की जा सके। फिर 2003 में यह पार्लियामेंट के द्वारा पारित किया गया तथा इसके थ्रू हम फिस्कल डिसिप्लिन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सके और फिस्कल डेफिसिट को कम करने में कामयाब रहे तथा मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर पाए। फिर 2003 में एफआरबीएम के गठन के बाद गवर्नमेंट ने ये टारगेट किया कि आने वाले 5 वर्षों में 2008-9 तक हम अपने देश के फिस्कल डेफिसिट को घटाकर 3% तक ले आएंगे जीडीपी के, जो कि एक बहुत ही अच्छा टारगेट था और इससे देश के फिस्कल डिसिप्लिन में एक बहुत ही अच्छे इम्प्रूवमेंट आएगी। तो जानते हैं क्या होता है फिस्कल डेफिसिट। तो गवर्नमेंट हर साल बजट के दौरान जो उनका एक्सपेंडिचर होता है और जो उनका रेवेन्यू होता है, उसमें आए हुए गैप को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, बोरोइंग करती है। ये को बोरोइंग वे करती है किसी फॉरेन के कंपनी, फॉरेन के बैंकों से, फॉरेन के गवर्नमेंट से, या फिर देश के ही किसी इन्वेस्टर से, देश के ही रिजर्व बैंक से, देश के ही अन्य बैंकों से या किसी अन्य माध्यमों से। तो जो इनकम और एक्सपेंडिचर, मतलब रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर के बीच जो गैप आता है, उसे हम बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट को अगर हम देखें तो वो क्या होता है, हम जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर रहता है उसमें से हम माइनस करते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट, लोन रिकवरी और रिसिप्ट फ्रॉम डिस एंड इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हुआ, एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट या फिर इनकम। लोन भी एक प्रकार की रिकवरी भी इनकम है, रेवेन्यू रिसिप्ट भी इनकम है और डिस इन्वेस्टमेंट से आए हुए रिसिप्ट भी इनकम है। फिर यह एक्ट सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पर लागू होता है। हालांकि राज्य सरकारों पर भी लागू किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इन राज्य की सरकारों को एफआरबीएम एक्ट के रूल को अडॉप्ट करना होगा। फिर जब 2003 में हमने टारगेट सेट किया था 3% का, उसे अनफॉर्चुनेटली 2007-8 में होल्ड कर दिया गया, क्योंकि 2008 में एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आई, जिसके कारण देश के बड़े बड़े कारोबारों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। देश के प्राइवेट बैंक्स, पब्लिक बैंक, देश के बड़ी बड़ी एमएनसी कंपनीज, कॉरपोरेट्स, इन सभी के को राहत पहुंचाने की ज़रूरत थी, तो उन्हें राहत पैकेज पहुंचाया गया। इसके मद्देनज़र उस वर्ष हमने अपने फिस्कल डेफिसिट टारगेट को होल्ड कर दिया। फिर इसके बाद 2012 में हमने फिस्कल रेवेन्यू एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में कुछ अमेंडमेंट किए और सरकार ने यह डिसाइड किया कि हम रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करने के बजाय अब से इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करेंगे। अब इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है जब हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट में से कैपिटल एक्सपेंडिचर को माइनस कर देते हैं। तो इस प्रकार एक गवर्नमेंट को एक राहत मिल जाती है कि वह अपने कैपिटल एसेट्स या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के कार्यों में फ्रीली काम कर सके। तो कैपिटल एसेट्स क्या क्या हो सकते हैं, अगर सरकार जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करती है, जैसे कि रोड बना रही हो, फिर रेलवे का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हो, पोर्ट्स बना रहे हो, सी पोर्ट, एयरपोर्ट, फिर वाटरवेज, फ्रेजिट ट्रेन्स,
और फिर हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब में किए गए खर्चों को बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो जब हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट से इन सभी ग्रोथ के कार्यों, जिसे बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसे माइनस करते हैं तो हमें मिलता है रेवेन्यू, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो इससे क्या होगा कि गवर्नमेंट को फ्रीली अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर करने में कोई तकलीफ नहीं जाएगी। फिर इसके बाद सन 2017 में एफआरबीएम रिव्यू कमेटी का गठन किया गया, जिसे हेड किया एन के सिंह ने, जो कि भारत के पूर्व रेवेन्यू सेक्रेटरी हुआ करते थे, सेक्रेटरी। तो इन्होंने अपनी रिपोर्ट्स केंद्र सरकार को सबमिट की और कुछ इम्पोर्टेंट सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि जो वर्तमान में जो 40% का डेब्ट टू जीडीपी रेशो है, उसे हमें टारगेट करना चाहिए कि उसे हम घटा के 40% पर ले आए आने वाले वर्षों में। तथा जो राज्यों के केंद्र के डेब्ट टू जीडीपी रेशो है, उसका एक उसे हम 20% के लिमिट के अंदर ही रखें, उससे ऊपर वो ना जा पाए, ये इंश्योर किया जाए। फिर एक ऑटोनोमस फिस्कल काउंसिल का गठन किया जाए, जो पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड कार्य, फिस्कल फिस्कल कंटेंट्स को देख सके। और इसके अलावा एफआरबीएम में एक एस्केप क्लॉज का प्रावधान होना चाहिए, जो कि जब नेशनल कैलेमिटी या फिर नेशनल सिक्योरिटीज पे जब खतरे आते हैं, तो उस वक्त हम अपने टारगेट, फिस्कल डेफिसिट का जो हमारा टारगेट है, उससे कुछ डेविएट कर सके तथा उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेंडिचर करने में सक्षम हो। तो इसी का उपयोग हमने हाल ही में कोविड पैंडेमिक में किया। और 2020-21 के बजट के दौरान गवर्नमेंट ने जो 3% का परंपरागत फिस्कल डेफिसिट टारगेट चला आ रहा था, उसमें 5% का इजाफा किया। और इसी प्रकार उन्होंने अपने 2020-21 के बजट में 3.5% का टारगेट रखा। अब जानते हैं कि अब इस वर्ष वर्तमान के 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में क्या स्टेटस है। तो इसमें गवर्नमेंट ने ये कहा कि हम आ, इसके आने वाले फिजिकल ईयर, जैसे कि 22-23, फिर 23-24 और 24-25, इन 3 वर्षों में हम फिजिकल डेफिसिट के टारगेट को नहीं रख रहे हैं। और हम आने वाले दिनों में फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट में कुछ संशोधन करेंगे, ताकि हम एकोमोडेट कर सके हायर फिजिकल डेफिसिट को। अब 2021-20 में सरकार ने अपने फिजिकल डेफिसिट को टारगेटेड रखा 6.8% में। क्योंकि आप सोच सकते हैं कि इसके पिछले वर्ष कितना था, 3.5% का टारगेट था, और अब उसको बढ़ा के जस्ट डबल हो गया है 6.8% की। हालांकि 2020-21 का जो रिवाइज्ड एस्टिमेट था, वो पाया गया 9.5%, जबकि उसके पिछले वर्ष जब कोविड पैंडमिक नहीं आया था, तब रिवाइज एस्टिमेट था 4.6% का। फिर भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अपने 2021 के स्पीच में यह कहा कि वे टारगेट करेगी कि कंसिस्टेंटली और स्टीडली फिजिकल डेफिसिट को रिड्यूस कर सके, 2025-26 तक 4.5% तक ला सके। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। धन्यवाद।